निर्दूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयरेयाळं नमो अज्जायाळं नमो लोये सब सावळं। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की 1008 से चंदाप्रभु भगवान की 1008 से पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासक नायक श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की 2.5 दीप में विराजमान 3 कमनों कोटि मुनिराजों की द्वादशांग जिनवाणी माता की भवबंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के रत्नात्रय की छाँव में बैठकर हम सब माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें मोक्ष का सोपान दिलाएगा। आचार्य भगवान कुलवद्ध स्वामी सार समुच्चय ग्रंथ में कह रहे हैं, काम क्रोधस तथा मोहस एते महाविद्वत्साहा एते ना निर्जता यावत तावत सौख्यम कृतो नृणाम। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? लगता है कि ऐसे ग्रंथों को जब तक खोला नहीं जाएगा तब तक कितने अंधकार में रहेंगे हम। हमें तो पता ही नहीं कि हमारे 4 अनुयोगों में क्या क्या भरा पड़ा है। ये हमें बताने वाले कौन हैं? ये जिन निर्ग्रंथ गुरु हैं जो हमें अपनी देशना के माध्यम से बताते हैं, हमारा अंधकार दूर करते हैं। हमें तो यही पता नहीं समितियां क्या होती हैं, गुप्तियां क्या होती हैं, इन्हें कौन पालन करता है। हम जैन कुल में आए हैं, कम से कम इतना तो सीख लें, इतना तो सीख लें कि हम सच्चे श्रावक कहलाएं। ये हम कहाँ सीखेंगे? ये हम निर्ग्रंथों के चरणों में जाएंगे, उन्हीं की चरणों में हम ये सीख पाएंगे और कहीं नहीं सीख पाएंगे। तुम स्कूल कॉलेजों में कितनी ही पढ़ाई पढ़ लेना, वो कोई काम की नहीं है। यदि तुमने गुरु चरणों में बैठकर एक भाग भी पढ़ लिया, प्रथम भाग ही पढ़ लिया, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नाम के जैन नहीं बनना, जिन देव के जिन शासक के अनुयायी बनना है। कितने अंधकार को दूर करेंगे हम? करोड़ों का द्रव्य खर्च करके, बैंड बाजे बजवा करके मंदिर बनवा सकते हो, मंदिर खड़ा कर सकते हो, लेकिन करोड़ों का द्रव्य खर्च करके शांति खरीद कर नहीं ला सकते। तुम्हें शांति कहाँ मिलेगी? क्या दुकान में बैठे बैठे शांति प्राप्त कर पाओगे? तुम जितने लोग यहाँ बैठे हो, अभी तुम शांति से बैठे हो, जिनवाणी सुन रहे हो, और यहाँ से चले जाओ तुम्हारी अशांति शुरू हो जाएगी। जिन्हें शांति यहाँ बैठे हो, यही परिणति यदि तुम्हारी 24 घंटे रहने लग जाए तो शरीर के रोग क्या, आत्मा के रोग दूर हो जाते। शरीर में रोग बचते ही नहीं। शरीर में रोग आते काहे से हैं? टेंशन से। और जिनको टेंशन नहीं उनको कोई रोग नहीं। जितने लोक में रोगी हैं, अधिकांश रोगी भैया काहे से हैं? काहे के? मानसिक रोगी हैं। जब तक इनकी इच्छा की पूर्ति होती है, पुण्य से अधिक सोच लेते हैं, पुण्य से अधिक सोच लेते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। पुण्य है नहीं और सोच इतना लेते हैं कि मैं आज इतना बड़ा आदमी हो जाऊंगा, आज मेरे पास इतना। अरे पहले तुम्हारा पुण्य तो है ही नहीं। और पुण्य कहाँ से प्राप्त होता है? पाप करने से पुण्य मिलता है। दुकान में बैठे बैठे पाप ही करते हो, पुण्य नहीं करते हो। जो जितनी देर देव दर्शन में, स्वाध्याय में, संयम में, वो तप में और निर्ग्रंथ गुरुओं के चरणों में जाते हो, वही पुण्य का आश्रव करते हो, अन्यथा पुण्य का आश्रव नहीं होता।
तुम सोचो हम आंख बंद करके बैठ जाएं दुकान पे और भगवान का ध्यान करें तो नहीं कर सकते। तुम्हें आंख बंद कर लोगे तो यही लगेगा कोई दुकान में घुस ना जाए, कोई कुछ उठा न ले जाए, तो ध्यान लगेगा क्या? तुम्हारा मन लगेगा क्या? जितना सामर्थ्य पुण्य की है नहीं, उससे ज्यादा अधिक सोच लेते हो। और ज्ञानियों, ठंडी का समय है, चादर छोटी है, पांव पसार के सोओगे तो ठंडी दूर होगी क्या? ठंडी दूर नहीं होगी। पांव सुकड़ा के और सो जाओगे तो ठंड दूर भी हो जाएगी और रात भी अच्छे से कट जाएगी। ऐसे ही पुण्य की चादर छोटी है और इच्छाओं के पैर लंबे हैं, तो दुखी होना ही पड़ेगा। इच्छाओं को सुकोड़ लो तो सब सुखी हो जाओगी। इच्छाओं को सुकोड़ लो तो सब सुखी हो जाओगे। किसी के घर में मांगने नहीं जाना पड़ेगा कि हमारे पास आज है नहीं, हम तुम्हें कल दे देंगे, हमें उधार दे दो। मांगने नहीं जाना पड़ेगा, जितना है उतने में संतुष्ट करो। तो इच्छाएं सीमित हो जाएंगी कि किसी के द्वार पर अपनी गरीबी का रोना भी नहीं रोना पड़ेगा। इस समय सारे विश्व में सबसे बड़ी पीड़ा है तो वह ऋण लेना है। अपने दुख से दुखी नहीं है आदमी कि मेरा दुख है तो मैं दुखी हूं। ये शक्ति तो व्यक्ति के अंदर में है, पर व्यक्ति जो पड़ोसी सुखी है उससे दुखी है। सबसे बड़ी विडंबना है कि अपने दुख से दुखी कोई नहीं है आज। ये सब शक्तिमान है, अपने दुख से तो दुख सहन करने की शक्ति तो सब में है, पर ये सचिन सुखी है, इस कारण से दुखी है। इसकी दुकान अच्छी चलती है, ये अच्छा चंगा दिखता है, मेरी दुकान नहीं चलती, मेरे पास ग्राहकी नहीं आती। सबसे ये नहीं सोचता कि मेरे कर्मों का ऐसा ही बंद मैंने किया था तो मुझे भोगना पड़ रहा है। इसका पुण्य कितना तेज है कि प्रवचन भी सुनने जाता है, आहार देने भी जाता है, और दुकान खोलता है तो भीड़ लगी मिलती। अरे हम इस जैसा पुण्य क्यों नहीं करें कि हमारा भी शुभ दिन आ जाए। सबसे बड़ा दुख तो यही है कि ये सुखी है, और तो इतनी शक्ति है कि कितना ही बड़ा दुख आ जाए ये सहन कर लेगा, कूलेगा, कहराएगा, लेकिन सहन कर लेगा। मन सबसे बड़ा दुख तो यही है कि ये सुखी है, इसलिए आदमी दुखी है। अपनी गरीबी तो खुद सहन कर लेगा, लेकिन कोई आदमी अमीर है तो उस पर जरूर ईर्ष्या करेगा। ये सबसे बड़ी विडंबना है, ऋण लेना है। ये विश्व में सबसे बड़ा दुख है कि हमें किसी के पास उधार मांगने जाना पड़ता है। मूलाचार्य जी में लिखा है कि यदि मुनियों को पता चल जाए कि सचिन के यहाँ आज चौका लगा है और वो प्रदीप जी से उधार मांग के लाया है, साख सागर जी को पता चल जाए कि ये प्रदीप जी के यहाँ से मांग के लाया है, इसके यहाँ तो ज्वार का आटा था और गेहूं का आटा मांग के लाया है, तो यदि साख सागर जी को पता चल जाए तो ये इसके यहाँ कभी आहार करने नहीं जाएंगे। ये मूलाचार्य जी में लिखा है कि ऋण लेके चौका लगाया है तो वह मुनि उसके चौका में नहीं जाएगा। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। अरे काय की शुद्धि? मन में तो आ गया, मन शुद्ध कहाँ बचा कि प्रदीप जी का हमें गेहूं का आटा देना पड़ेगा, तो मन में शुद्धि बची क्या? नहीं बची। ऐसा करना मत। जिनकी जैसी सामर्थ्य है, जो घर में तुम खाते हो पीते हो, वही मुनिराज का यदि तुम्हें चौका लगाना पड़े तो हंसी खुशी से ये मत सोचना कि इनके यहाँ तो इतनी सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे वो 12 थाली दिखाते हैं। ये कभी मन में मत सोचना। तुम्हारे घर में जो कुछ भी है
उसी को अच्छे भावना से देना, तो तुम्हारा वो चौका लगाना सार्थक है। और उधार मांगकर चौका लगाया तो वो मुनिराज को भी दोषी बना दिया तुमने, और खुद के ऊपर भी ऋण रख लिया। ये कभी मत करना दिखावा ऐसा। ये आज तुम्हें पता चल गया। आज से तुम्हारे घर में जो है, जो तुम्हारी सामर्थ है, जो तुम्हारी आजीविका है, उससे चौका लगाना। कभी किसी से मांग कर चौका मत लगाना। किसी कोई यदि दान दे जाए तो उससे ये कहो कि भैया सोले के वस्त्र हमारे पास रखे हैं और हाथ धोने का पानी कुएं का है, आप अच्छे से हाथ धो और शुद्धि बोलो और अपना द्रव्य खुद ही चलाओ। यदि चौका में वह द्रव्य बच जाता है तो उससे पूछ लो, भैया ये आपका द्रव्य है, ले जाओ। वो कहे नहीं आप कल चला देना, या फिर नहीं आप स्वयं चलाओ और बच जाए तो स्वयं ले जाओ। यदि ये कहो कि आप सबको दे दो ना प्रसाद के रूप में, तो रख लेना, नहीं तो उससे कह देना भैया आप तो ले जाओ। ये दूसरों का द्रव्य देना नहीं, ये स्वयं की चीज देना ही दान है। दूसरों के यहाँ गए, ना उनसे पूछी ना ताची, और हाथ धोए और सबसे पहले दे दिया। और इतने में कहीं बाल चंद आ गए तो तुम्हारे परिणाम खराब, चौके वाले के परिणाम। फिर देखो क्या स्थिति बनती है। काटने से भी शरीर में खून नहीं निकलता उस समय, ऐसी स्थिति बनती है कि ये आ गए और हमारे चौका को और हमें बदनाम कर गए। आज हमारा चौका आखिरी दिन था और महाराज जी का पड़घान भी हमें मिल गया, और लेकिन तुमने क्या किया। इसलिए भैया कभी जाओ किसी के चौके में तो पहले पूछ लो, और जो चीज चल रही हो उससे तुम्हें नहीं दिखता तो दूसरे से दिखा लो। भैया जिनकी अच्छी आंखें हैं इनसे आप शोधन कर लो, तो हम महाराज जी को एक गिलास दे लें, और एक गिलास दे के चुपचाप पीछे हो जाओ तो तुम्हारा पुण्य है। और नहीं तो तुम आगे खड़े होके देते रहे और किसी ने तुम्हारे सम्मान में कुछ नहीं किया, लेकिन मन में तो सोच रहा है कि कहाँ से आ गए। हमने तो सुबह से 5 बजे से उठ के मेहनत की और जे आ गए लाट साहब बन के। लाट साहब जानते हो, जो अपने आप को अधिकारी मानता है, जिसकी कोई प्यून की चपरासी की तो औकात नहीं और कुर्सी पर बैठा है साहब की, उसको कहते हैं लाट साहब। क्योंकि जब तूने पैसा ऋण लिया है अब देना पड़ेगा, मनशुद्धि समाप्त हो गई और इसलिए उसके यहाँ आहार लेने नहीं जा सकते। सीमा से अधिक लगाओगे तो परिणाम अशुद्ध होंगे और परिणामों की सिद्धि में अशुद्धि में मात्र भोजन बचेगा, शुद्धि समाप्त हो जाएगी। मात्र भोजन बचेगा, शुद्धि समाप्त हो जाएगी। बहुत कठिन मार्ग है पर बहुत सरल है। दूसरों के यहाँ घर जाकर आहार देना बहुत सरल है और बहुत कठिन है। यदि बेशरम बन के गए हो तो बहुत सरल है, और श्रद्धावान बन के गए हो तो बहुत कठिन है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि कोई किसी का शत्रु नहीं है, इन आंखों से मत देखना। भीतर की आंखें भैया, भीतर की आंखों से देखना। राम रावण के शत्रु कब हुए, लक्ष्मण रावण के शत्रु कब हो गए। जो राम रावण और लक्ष्मण की बात करो उसे आप अपने में खोजना। हम राम रावण की बात कर रहे हैं, हम अपने में सोचना कि हम तो उन रावण जैसे नहीं हैं। उसे अपने में खोजो। राम तो जंगल में अपना समय व्यतीत करने गए थे। राम रावण के शत्रु कब हो गए, लक्ष्मण रावण के शत्रु कब हो गए। कोई शत्रु होता नहीं है, आज समझ में आता है।
कोई किसी का शत्रु नहीं होता। हे लंकेश, काम ना होता तो राम तेरे शत्रु क्यों होते? हे रावण, तूने सीता के रूप को देखा, यदि तू सीता के स्वरूप को देख लेता तो ये तेरी दुर्दशा नहीं होती। तूने अपना वंश तो नष्ट कर दिया, सारी प्रजा को नष्ट कर दिया और अपने आप को भी नरक गति का पात्र बना लिया। एक काम वासना ना होती रावण के अंदर तो ये दुर्दशा उसकी नहीं होती। तुम भी अपने बेटे की माँ का रूप देखने ना जाते सचिन, तो आज साख सागर जी का दीक्षा दिवस मना रहे। तुम स्वयं अपना दीक्षा दिवस मनाते, इसमें कोई दुराय नहीं। माँ मना रही थी बेटे भोजन कर ले, पर आज तू खुद कमा कर लाता है और माँ को नहीं देता। देता है माँ को? नहीं देता। झूठ बोलते हैं यार। माँ को कमा के नहीं देता, बेटे की माँ को सौंपता। सारी गिट्टियाँ जितनी लाते हैं सब बेटे की माँ को सौंपते हो। वो एक अपने यहाँ भजन गाने पुजारी जी आए थे, अंकेश पंडित जी, वो कह रहे थे कि तिजोरी की चाबी नहीं, एटीएम का पासवर्ड तो भाभी जी के पास है। तो माँ को कोई नहीं देता, सब हमें पता है। तुम्हारी लॉकर की चाबी, तुम्हारी पासबुक, तुम्हारी एफडी सारी कहाँ मिलेंगी? तो साड़ियों के नीचे मिलेंगी। साड़ियों के नीचे मिलेंगी, अलमारी में, तिजोरी में नहीं। जहाँ तुम तिजोरी बना के रखते हो वहाँ नहीं मिलेंगी तुम्हारी। और बताएं, इनके पैसे कहाँ मिलेंगे? इनके लॉकर में नहीं मिलेंगे, इनके डिब्बे में नहीं मिलेंगे, इनके दाल चावल के डिब्बे में मिलेंगे। दाल चावल के डिब्बों में मिलेंगे, धनिया मिर्ची में गड़े मिलेंगे। सब पता है कौन कहाँ रखता है। खुद कमा करके भी लाता है और चौके में माँ तो मना कर खिलाती थी, लेकिन देवी को ताकना पड़ता है कि मेरा तो घड़ी देखना पड़ती है कि दुकान का टाइम हो गया और इसका तो अभी कुकर में सीटी नहीं आई। तो चौके में भी जाता है तो आदर नहीं पाता है। माँ कितने आदर से खिलाती थी। बेटा, अरे माँ मुझे देर हो रही है, बेटा खा जा। और यहाँ बेटे की माँ से मांग कर खाना पड़ता है। धिक्कार है तुम्हारा, धिक्कार हो तुम्हें। धन्य हो इन योगियों को जो कभी किसी के चौके में पता करने नहीं जाते और जब निकलते हैं तो हो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कैसा लग रहा है आपको? हे लंकेश, राम नहीं, काम तुम्हारा शत्रु था। राम शत्रु नहीं थे, काम तुम्हारा शत्रु था। कोई किसी की सेवा करना पसंद नहीं करता, कोई किसी की सेवा करना पसंद नहीं करता। मनुष्य जैसा अहंकारी प्राणी किसी की सेवा करे, यह संभव नहीं है। यह सत्य बताना। ज्ञानी, तू पैसा लाकर माँ को देता है कि पत्नी को देता है? अब बताओ। नहीं दे सकते तुम माँ को, पत्नी को ही देते हो। इतनी मेहनत से कमा कर देता है, किसी को जरा भी मदद नहीं कर पाता। यदि किसी की मदद भी करना पड़ेगी तो इसे पूछना पड़ेगा, मैं फलाने को इतने पैसे दे दूंगा। ये भी तुम्हें पूछना पड़ता है। भैया, तुम अपने मचले मन को मना लेते तो किसी को न मनाना पड़ता। मचले मन को नहीं मना पाया,
इसलिए तू बेटे की माँ को मनाता है और बेटे को भी मनाना पड़ता है, उसकी माँ को भी मनाता है और बेटे को भी मनाता है जब वो रूठ जाता है। धन्य है वे जीव जिनने अपने मन को मना लिया, उन्हें दुनिया मना मना कर खिलाती है। हे महाराज ले लो, आज तो आपका दीक्षा दिवस है और आज ही नहीं लोगे तो हम फिर कब दे पाएंगे। आज तो बड़ी मुश्किल से हमने फुर्सत निकाल पाई है अपने काम से कि आज साक्ष सागर जी का दीक्षा दिवस है, आज तो हमें उनको आहार देना ही चाहिए। ऐसे मना के खिलाती हैं ये तुम्हें पत्नी तुम्हें मना के नहीं खिलाती, वो तो ये कहती है खाना है तो खाओ और नहीं तो जाओ, और माँ मना के खिलाती। गहरी बात महाराज थोड़ा और ले लो, गहरी बात आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। नारायण श्री कृष्ण ने शिशुपाल का घात कर दिया। शिशुपाल कौन थे? नारायण कृष्ण की सगी मौसी के बेटे थे। उन्होंने उसका भी घात कर दिया। किसके पीछे? हे नारायण, हे नारद, तुम्हारा तो काम इतना ही था कि तुमने चित्र दिखाया था, फोटो ही तो दिखाई थी रुक्मणी की श्री कृष्ण को, ये चित्र दिखाया था। चित्र देख के ही चित्त भिद गया। जो चित्र देखते हैं उनके चित्त भ्रष्ट हो जाते हैं, और चित्र भ्रष्ट होते ही उनके चारित्र भ्रष्ट हो जाते हैं। चित्त देखते ही चित्त भ्रष्ट हुआ तो चारित्र भ्रष्ट हो जाता है। कासायिक भाव की पुष्टि के ना होने पर दूसरों से कसाय करता है, पर शत्रु होता ही नहीं है, शत्रु नहीं होता है। इस सोच को ठीक कीजिए कि इनसे ऐसा किया, इनने ऐसा किया, इसलिए मेरे परिणाम ऐसे हो गए। ऐसा उस चित्त को ठीक कर लेना। काम, वासना, क्रोध, कसाय, मोह, यह तीन मेरी आत्मा के प्रबल शत्रु हैं। इसलिए आज से पर को शत्रु कहना बंद करो, गाली देने का त्याग करो। गाली देना बंद हो गया तो भाषा समिति हो गई। ये भाषा समिति हो गई। मैंने किसी के प्रति यदि उसने अभी गाली दी है तो माफ करो उसको, यदि तुम समर्थवान हो। यदि कासायिक भाव आ गया तुम्हारा तो उसने एक दी और तुमने 10 सुना दी। ये तुम्हारी भाषा समिति बिगड़ चुकी। वचन गुप्ती समझ में आ गई तो सत्य धर्म आ गया, तो आप मुनि आर्य का बनने के पात्र हो गए, और उसे जगत में अन्य कोई दुखी करने वाला नहीं है। मोह, काम, क्रोध 3 शत्रु हैं। मोह, काम, क्रोध, ये 3 शत्रु हैं। जिसने इनको जीत लिया वही सुखी है, और जो इससे पराजित हो गया उसको संसार में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि आप अपने आप को सुखी बनाना चाहते हो तो ये 3 चीज़ें सीख लेना, इससे ज़्यादा मत सीखना। और ज़्यादा सीख गए तो घर में नहीं रह पाओगे। इसलिए घर में रहना है, दुकान चलाना है तो इतनी ही चीज़ें सीख पाना, और नहीं तो तुम घर में नहीं रह पाओगे, तुम्हें तो फिर यहीं आना पड़ेगा। 25 तारीख को 8 दीक्षाएं हो रही हैं। कम से कम तुम दीक्षा ना ले पाओ तो अनुमोदना जरूर करने चले जाना कि धन्य हो आपकी वीतरागता, कि आपने घर में रहकर भी, इस संसार में कलिकाल में रहते हुए भी और निर्गंत दीक्षा को प्राप्त हुए। आज दीक्षा दिवस नहीं है, तुम तो दीक्षा दिवस मना रहे हो, लेकिन आज तो गुरु का उपकार दिवस है। जो आज गुरु ने हम भाइयों के ऊपर उपकार किया था। आज साक्ष सागर जी का दीक्षा दिवस नहीं, आज आचार्य विशुद्ध सागर जी का उपकार दिवस है।
जो आज आप मनाओगे। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की